अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हबीबुर रहमान लैंडलॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स 5 मरले के घर बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 5 मरले का घर किसी अच्छी कम्युनिटी के अंदर जैसे बैरिया टाउन के अंदर, लेक सिटी के अंदर किसी भी जगह के ऊपर 2.5-3 करोड़ और 3.5 करोड़ से नीचे कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इस वजह से जिन लोगों का बजट कम है और अच्छी कम्युनिटी में अच्छी लिविंग एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो अब बहुत सारी जो अवाम है वो मूव हो रही है अपार्टमेंट बिल्डिंग वाली साइड के ऊपर। तो अपार्टमेंट्स के ऊपर हम लोग वैसे भी डिफरेंट वीडियोस करते रहते हैं, काफ़ी एरियाज़ के भी अपार्टमेंट्स के बारे में बताते रहते हैं। तो अभी हमारे पास एक अपार्टमेंट आया है जो कि 3 बेडरूम अपार्टमेंट है और ज़मीन डेवलपर्स वालों का ये प्रोजेक्ट है और इसका 1100 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है और ये आपको तकरीबन जो है वो एक पूरी 5 मरले के घर की अकोमोडेशन मिलती है 3 बेडरूम्स के साथ। इनके 3 बेडरूम्स हैं और तीनों के साथ अटैच वाशरूम्स हैं। तो आए आपको इस घर का विजिट करवाते हैं। ये जी मेन एंट्रेंस लॉबी से हम लोग एंटर हो रहे हैं और ये सेमी सॉलिड दरवाज़ा है इनका। मेन डोर आप एंटर होते हैं और डोर एंटर होने के बाद सबसे पहले जी आपके राइट साइड के ऊपर इसका किचन आ जाता है। किचन में आप देखें इसकी सेमी फर्निश चीज़ मिलेगी, ये फ्रिज वगैरह आपको चीज़ें साथ ही मिलेंगी। फ्रिज इसका अवेलेबल है, हुड लगा हुआ है, सिर्फ आपने कुकिंग रेंज ला के रखना है और उसके अलावा इस जगह के ऊपर आप जो है वो ओवन ला के रखें। और इसके अलावा कैबिनेट्स वगैरह आप देखें यूवी शीट की अलमारियाँ लगा के कैबिनेट्स नहीं है और किचन के अंदर भी इन्होंने ये छोटा फैन इंस्टॉल किया हुआ है। इस तरह की बिल्डिंग में ये होता है कि फायर फाइटिंग सिस्टम, अलार्म सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन होती हैं। ये इनके अंदर इन्होंने किया हुआ है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि इन्होंने फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक जो सिस्टम ऑन हो जाता है वो भी इनके सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। तो ये सेमी फर्निश है। जैसे ही आप एंटर होके राइट साइड के ऊपर ये किचन आया था, किचन के बाद ये आप देखें ये इसका एक लिविंग एरिया बन जाता है, एक प्रॉपर इसका लिविंग एरिया जिसमें टीवी वगैरह लगा हुआ है। ये एल शेप वाला सोफा इस साइड के ऊपर, इससे भी बेहतर क्वालिटी का आप ला के रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक सोफा लगने के बाद आपकी यहाँ पे को 10 से 12 लोगों की एक इजी सिटिंग बनती है और एक अच्छा जो है वो इसका लिविंग रूम बनता है। उसके बाद ये इसका गेस्ट बेड आ जाता है लेफ्ट साइड के ऊपर। गेस्ट बेड में आप देखें वार्डरोब पूरी इन्होंने 3 पल्लों वाली पूरी वार्डरोब दी हुई है। उसके अलावा ये इसका आप देखें ये फ्रंट का व्यू इसका आ रहा है अपार्टमेंट का। ये बिल्कुल जो एंट्रेंस वाला है, एंट्रेंस का व्यू इसका नज़र आ रहा है। ये पैशियो भी दिया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के शाम को अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं। सफाई वगैरह ज़रा होने वाली है। सेकेंडली ये आप इसकी देखें, इसकी एलुमिनियम की इन्होंने अच्छी क्वालिटी की वाइट कलर की जो है इन्होंने इसकी विंडोज़ लगाई हुई हैं, विंडोज़ इंस्टॉल की हुई हैं और ये अच्छी गेज वाली विंडोज़ हैं। ये आपको ओपन एरिया मिल जाता है इसमें बैठने के लिए, जहाँ से आप फ्रंट का व्यू भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये बेड इन्होंने सिंगल बेड अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा है, इसको आप डबल भी कर सकते हैं। ये इसका वॉशरूम आ गया जी। वॉशरूम के अंदर आप देखें इसकी जो वैनिटी है वो भी अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉल की हुई है इन्होंने। और उसके अलावा इसका शावर एरिया एक साइड के ऊपर आ जाता है और इसके अंदर जो इन्होंने कमोड लगाया है वेगा कंपनी है, इंपोर्टेड इटालियन कंपनी है। इस इटालियन कंपनी का इन्होंने इसके अंदर कमोड लगाया हुआ है, तो ये भी इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है। और बाकी इसके अंदर घर में 2 AC आपको इंस्टॉल मिलेंगे। ये गेस्ट बेड के अंदर चूंकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी अभी इतनी ज़्यादा, कंड्यूटिंग इसकी हुई है इसकी AC की, और जस्ट आपने ला के इसके अंदर यूनिट फिट करना है और आपका यूनिट लग जाएगा। उसके बाद इसकी ये जो 2 बेडरूम्स हैं ये मास्टर बेडरूम आते हैं, जिनके अंदर ये वाला चिल्ड्रन बेडरूम आ जाता है। चिल्ड्रन बेडरूम के अंदर आप ये देखें कि इसके अंदर इन्होंने खूबसूरत एक शावर एरिया लगा हुआ है, शावर एरिया बनाया हुआ है। उसी तरीके से ये वेगा कंपनी के इसके अंदर इन्होंने ये कमोड लगा हुआ है और तुर्क प्लास्ट कंपनी का इसके अंदर जो है वो बाथरूम की बाकी जो फिटिंग लगी हुई है। शावर कैबिन वगैरह लगा के आर्टिफिशियल जो फैंसी लाइट्स होती हैं वो लगा के अच्छा इन्होंने एक उसका निकाला हुआ है। इसी तरीके से ये इसकी 3 वार्डरोब्स हैं और ये भी उसी तरीके से अच्छी जो है वो आपको इसके अंदर एक प्लेस मिल जाती है चीज़ें वगैरह रखने के लिए। ये आप देखें ये अपना कोट वगैरह हैंगिंग करने के लिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई हुई हैं और यूवी शीटों के इसके पल्ले लगाए हुए हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है। वाइट कलर में लगाया है इन्होंने और वाइट कलर की अपनी ग्रेस है। इस रूम से हम लोग अगर व्यू की बात करें, ये फ्रंट का व्यू नज़र आता है और इसके साथ भी इन्होंने ये एक खूबसूरत जो है वो सिटिंग करने के लिए 2 लोगों का यहाँ पे जो है वो आपका चाय वगैरह बैठ के पी सकते हैं। 2 लोगों की सिटिंग, 2 चेयर्स यहाँ पे आप रख सकते हैं और इस तरीके से जो है ना वो इसको इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ है। टाइल की इसकी फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में ये तकरीबन जो है ये 18x18 की टाइल लगी हुई है और अच्छा टेक्सचर है इसका, टाइल का भी एक्स्ट्रा टेक्सचर है। और इस बेडरूम के बाद जो है वो लिविंग एरिया के अंदर, इस बेडरूम के अंदर भी AC लगा हुआ है, इस लिविंग एरिया के अंदर भी AC लगा हुआ है। 2 AC ये हो जाते हैं और इसके अलावा ये इस रूम के अंदर ये मास्टर बेडरूम है इनका। और इसकी चूंकि मास्टर बेडरूम की इस वजह से एक तो इसकी कैबिनेट्स ज़रा थोड़ी सी बड़ी हैं, अलमारियाँ वार्डरोब इसकी बड़ी है। उसके बाद यहाँ पे इसका आप AC लगा सकते हैं, फैन वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। और जस्ट इस बेडरूम का आप इसका वाशरूम ज़रा चेक करें और वाशरूम की इसकी बड़ी खूबसूरत इन्होंने शावर कैबिन बनाया हुआ है। बड़ा खुला शावर कैबिन है,
4 पे करके सो भी सकते हैं अंदर। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ये कमोड उसी तरीके से वेगा कंपनी का, तुर्क प्लास्ट कंपनी की इसकी जो है वो फिटिंग लगाई हुई है। तो ये सारी इसकी अकोमोडेशन बनती है जी। तो ये इसका तीसरा बेडरूम हो गया, डोर सेमी सोल्ड। और इसके ये वाले जो इन्होंने ये बॉर्डर लगाया हुआ है, बॉर्डर भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। ये सारा आप इसका इंटीरियर देखें, घर के अंदर कोई ऐसा आपको किसी भी जगह के ऊपर सीपेज नहीं नजर आती, ठीक है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें इन्होंने अपनी, बेसिकली ये पार्टी लाहौर से नहीं है, ये कभी कभी इन्होंने इधर आना होता है तो ये इन्होंने अपने रहने के लिए लिया हुआ है। ये आउट ऑफ सिटी होते हैं तो इस वजह से कभी इन्होंने महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आते हैं तो ये यहाँ पे आके रहते हैं। तो ये एक आपको मैंने व्यू दिखाया है। और इस बिल्डिंग की खसूसियत ये है कि इसके अंदर आपको ना सिर्फ एक बड़ा खूबसूरत स्विमिंग पूल मिलता है, उसके अलावा सिनेमा इस बिल्डिंग के अंदर है। अमेनिटीज में इसकी अगर बात करें तो हम लोग इसकी एक सिटिंग लॉबी बड़ी ज़बरदस्त है, एंट्रेंस के ऊपर सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है, कोई भी बंदा अनऑथराइज बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं हो सकता। सिनेमा इसके अंदर है, जिम इसके अंदर है, रूफटॉप गार्डन इसके अंदर है। तो ये बेसिक जो अमेनिटीज आपको चाहिए होती हैं वो सारी अमेनिटीज इस बिल्डिंग के अंदर है। और फिर दूसरी चीज़ देखें क्योंकि इसके अंदर सीपेज और सीमेंट कुछ सेम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ऑप्शन बनती है। जो लोग, ये पूरी 5 मरले की अकोमोडेशन बनती है, 5 मरले में भी 3 बेडरूम निकलते हैं और इसी साइजेस के बेडरूम होते हैं, बल्कि ये मुझे उनसे बेहतर साइजेस के बेडरूम लगते हैं। और इसका अगर हम लोग कवर्ड एरिया की बात करें तो इसका तकरीबन 1097 स्क्वायर फुट, ऑलमोस्ट 1100 स्क्वायर फुट इसका कवर्ड एरिया है। तो एक अच्छा कवर्ड एरिया। जो 5 मरले का प्लाट होता है वो भी 1125 स्क्वायर फुट उसका टोटल एरिया होता है। उसमें से फ्रंट में से गली निकलती है, बैक साइड पे गली निकलती है, तो कवर्ड एरिया जो आपके पास रह जाता है पीछे वो 900 स्क्वायर फुट रह जाता है। तो इसका कवर्ड एरिया 1100 स्क्वायर फुट है। यही वजह है कि इसके आपको वॉशरूम भी खुले लगते हैं, इसका किचन भी खुला लगता है और ये आपको एक अच्छी स्पेशियस लुक देता है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो किसी भी जगह के ऊपर कि आपकी कम्युनिटी कैसी है। यहाँ पे ये प्रॉपर इनकी स्क्रूटनी होती है, जो लोग भी ये लेते हैं कि बंदा क्या काम करता है, कोई बंदा तंग करने वाला तो नहीं है। कंपनी की इनकी अपनी यहाँ पे सिक्योरिटी है जो कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि किसी की किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी अपार्टमेंट वाला किसी दूसरे अपार्टमेंट के साथ इंटरफेरेंस नहीं है और एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली बनता है LDA एवेन्यू 1 का जो इशारा बनता है, LDA एवेन्यू 1 के इशारे के ऊपर, ये बिल्कुल उसके साथ ही। और ये मेन रायवन रोड से इसकी असेस बनती है, अप्रोच बनती है। ये ज़मीन.com वालों का डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। और इसकी अगर हम लोग टोटल इसकी फ्लोर्स की बात करें तो तकरीबन इसके 14 फ्लोर बनते हैं, जो कि इस वक्त टोटल बिल्डिंग ऑपरेशनल है और एक अच्छे तरीके से इसकी जो है वो मेंटेनेंस वगैरह कंपनी करती है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसकी अब हम लोग प्राइस की बात करें, प्राइस ये बुकिंग थी 2,35,00,000 रुपए की। और ये अब इन्होंने क्लाइंट ने परचेज़ किया था, परचेज़ करने के बाद उन्होंने इसकी इंस्टॉलमेंट्स दी, अब इनको हैंड ओवर हो गया। तो स्टिल इसकी ये 2,40,00,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो ये नो डाउट कि ये एक अच्छी चीज़ बनती है, ये एक इन्वेस्टर रेट के ऊपर चीज़ है, इनको बेसिकली पेमेंट की ज़रूरत है। तो ये मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो 5 मरला लो बजट में चीज़ चाह रहे हैं। इसके अंदर हम लोग को टाइम का भी मैनेज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसकी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए या उन्होंने कुछ साल बाद आना है, ओवरसीज क्लाइंट होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि आके अपनी किसी जगह के ऊपर रहें और बाकी साल जो है वो उसकी इनकम आनी शुरू हो जाए। एक तो अपार्टमेंट बिल्डिंग का ये चीज़ होती है कि आपको इसकी मेंटेनेंस कम देनी पड़ती है और मेंटेनेंस के ऊपर उस तरीके से आपको एक परमानेंट जो है ना वो बंदा नहीं रखना पड़ता कि जो इसकी मेंटेनेंस के लिए 24 आवर्स हायर्ड हो। तो ये आपने जब भी आना है आपने अपना डोर अनलॉक करना है और आपने अपनी अकोमोडेशन एंजॉय करनी है। तो इसकी एक तो मैं आपको रेंटल वैल्यू के हवाले से बता दूं कि रेंटल यहाँ पे तकरीबन 1,25,000 से 1,50,000 तक ये एज इट इज़ रेंट आउट हो जाता है विदाउट फर्निश। और अगर आप इसको फर्निश कर लें और अगर अच्छा फर्निश कर लें तो ये आराम से आपको 2.25 लाख रुपए से लेके तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए तक रेंटल वैल्यू इसकी आप गेन कर सकते हैं। तो इसका मैं एक ज़बरदस्त चीज़ जो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका एक व्यू जो इस लिविंग एरिया से व्यू आता है, चूँकि फ्रंट का अपार्टमेंट है और कॉर्नर अपार्टमेंट है। तो ये देखें आपको ये लिविंग एरिया यहाँ से जो है वो जो फ्रंट एंट्रेंस लॉबी है वो यहाँ से आप देखें कि एक उसका जो है ना वो बड़ा खूबसूरत आपको यहाँ से व्यू आता है। और इसके बाद मैं आपको इसका रूफटॉप गार्डन दिखाता हूँ। इसका फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये सिचुएटेड है और मैं आपको इसके रूफटॉप गार्डन के ऊपर लेके जा रहा हूँ जो कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। तो आए आपको इसका लास्ट एक जो है रूफटॉप गार्डन भी दिखाता हूँ। तो इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर फ्लोर के ऊपर तकरीबन 30 अपार्टमेंट्स हैं और इसमें डिफरेंट है, 1 बेडरूम भी हैं, 2 बेडरूम भी हैं और 3 बेडरूम भी हैं। तो इसके अंदर इनको अकोमोडेट करने के लिए 3 ही लिफ्टें लगाई गई हैं, जिनमें से 2 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं और एक ये वाइट कार्गो लिफ्ट है। ये कार्गो लिफ्ट आप देख सकते हैं कि बड़ी खुली कार्गो लिफ्ट, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये ऑपरेशनल है। तो ये इसके अंदर जो है वो लिफ्ट्स भी
अच्छी इंस्टॉल की गई है। जी, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस बिल्डिंग के रूफ टॉप के ऊपर। एक मुझसे मिस्टेक हुई है, 14 फ्लोर नहीं है, इसके बिल्डिंग के 7 फ्लोर्स हैं और इसकी 2 बेसमेंट्स हैं। इस वक्त हम लोग रूफ टॉप के ऊपर खड़े हैं और रूफ टॉप इन्होंने ये गार्डन बनाया हुआ है और इसके अंदर जो है वो इन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं और इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। मैं सिर्फ ये एक पोर्शन के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ये जितना का आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा चूँकि रात का टाइम है, दूसरी जगह के ऊपर उस तरीके से लाइट नहीं है, तो मैं इसी जगह को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के ये 4 एरियाज़ जो हैं रूफ टॉप के ऊपर उन्होंने ये दिए हुए हैं आपकी सिटिंग करने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, या वैसे गेस्ट के साथ बैठने के लिए, या फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये इसका जो है वो ओवरऑल आपको मैंने फ्लोर प्लान बता दिया है। और इसके 7 फ्लोर हैं और इसके अलावा इसकी 2 बेसमेंट्स हैं। दोनों बेसमेंट जो है वो कार पार्किंग के लिए आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग की फैसिलिटी मिलती है इस बिल्डिंग के अंदर। तो ये उस हवाले से देखा जाए तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस तरह के मज़ीद अपार्टमेंट्स देखने के लिए या लेने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।